म्यूजिक का हम लोगों की लाइफ में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तभी तो चाहे आप अपसेट मूड में हो या फिर कोई खुशी का माहौल हो, कोई जश्न सेलिब्रेट करना हो या फिर कुछ और, हर जगह ये म्यूजिक हमारा साथ जरूर देता है। लेकिन भला इस म्यूजिक का साथ कौन देता है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इनका साथ देते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, हारमोनियम, वायलिन। ये सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री में किया जाता है। इवन तबले का तो शास्त्रीय संगीत से गहरा रिश्ता है। और जब ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए इतने खास हैं तो फिर इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज तो बनती है। क्यों, सही कहा ना? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार फैक्ट्रीज में इस तबले को कैसे बनाया जाता है, इसे कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हारमोनियम का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस क्या होता है और उसे बनाते समय किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तबला बनाने के लिए सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लाना पड़ता है, यानी रॉ मटेरियल, और जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लकड़ी है, क्योंकि तबला बनाने में लकड़ी की सबसे अहम भूमिका होती है। सबसे पहले एक सही लकड़ी का चयन करना होगा जो तबला बनाने के लिए उपयुक्त हो। और आपको बता दें कि आमतौर पर तबला बनाने के लिए शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तबला बनाने में कुछ दिन पहले ही पेड़ से काट कर लाई गई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें नमी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए लकड़ी को काट कर 4 से 5 साल के लिए ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां नमी कम हो, क्योंकि अगर तबला बनाने वाली लकड़ी में जरा सी भी नमी रह गई तो वो उस पर लगने वाले चमड़े को खराब कर देगी। इसके अलावा जिस भी लकड़ी में नमी होती है उसके कुछ दिन बाद ऐंठने का भी डर लगा रहता है। सबसे पहले तबले की लकड़ी को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां मशीन की सहायता से इन बड़ी बड़ी लकड़ियों के टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में काट दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें तबले का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद इस लकड़ी की ऊपरी परत की घिसाई की जाती है, क्योंकि लकड़ी की ऊपरी परत काफी खुरदुरी होती है। अगर बिना घिसाई किए चमड़ा चढ़ा दिया गया तो चमड़ा फटने का डर रहता है। इसके बाद अब जरूरत पड़ती है चमड़े की। जी हाँ दोस्तों, तबला बनाने के लिए चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब तबला बनाते समय इसके ऊपर 3 परतों में चमड़े को डाला जाता है, जिसमें 2 परतें बकरी के चमड़े से बनी होती हैं और एक परत गाय, भैंस, बैल जैसे जानवरों के चमड़े से बनाई जाती है, यानी कि बड़े जानवरों के चमड़े से बनाई जाती है। अब इस चमड़े को एक गोल आकार के औजार से बराबर भागों में काट लिया जाता है और इसके बाद स्कारपर की सहायता से इसके ऊपर की कोटिंग को अलग करके उसे कुछ घंटों के लिए इसे पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। इसके बाद तीनों परतों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और इन चमड़ों की परतों को रखने का भी एक सही तरीका होता है। उसके बाद वुड लेयर के बीचों बीच औजार की मदद से गोल आकार का एक हिस्सा काट दिया जाता है, जिसके बाद इस हिस्से पर कारीगर द्वारा काफी बारीकी से कट लगाए जाते हैं, जिससे तबले की पगड़ी को बनाया जा सके। पगड़ी को भी ऊंट की खाल से बनाया जाता है। इतना सब कर लेने के बाद तबले को कुछ दिनों तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। तबला सूख जाने के बाद इस पर स्याही का काम किया जाता है। और आपको बता दें कि तबले के प्रत्येक हिस्से के बीचों बीच में एक काले चकत्ते के रूप में जो हिस्सा होता है उसे स्याही कहते हैं। ये मुख्य रूप से चावल से बनाया गया एक लेप होता है जो सूख कर कड़ा हो जाता है। स्याही का मुख्य काम तबले में खनकदार आवाज पैदा करना होता है, तभी तो मजा आता है एकदम खन 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 खन, है ना? देखिए, तबले में स्याही का काम बेहद ही बारीकी से किया जाता है, क्योंकि अगर स्याही करते समय जरा सी भी गलती हो गई तो तबले की आवाज में फर्क आ जाएगा और वो ठीक से बजेगा नहीं। कुछ वादक तबले पर स्याही के बजाय गूंथे हुए आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। तबले पर स्याही का काम पूरा हो जाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इन पर फिनिशिंग का काम किया जाता है और इसे अच्छी तरह से खूबसूरत बनाने के लिए इसको रंगा भी जाता है। इसके बाद इसकी ट्यूनिंग करके मार्केट में ले जाकर बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि आखिरकार ये तबला कैसे बनते हैं। लेकिन अगर भारतीय संगीत की बात हो रही है और हारमोनियम की बात ना हो, ये तो भाई मतलब भारतीय संगीत के साथ अन्याय हो जाएगा, है ना? तो अपने संगीत में 4 चांद लगाने वाले हारमोनियम को तो आपने जरूर देखा होगा, खासकर भजन और आरतियों में, जहां संगीत की मधुर धुनें सुनाई देती हैं।
आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार ये हारमोनियम फैक्ट्री में बनता कैसे है। और आपको बता दें, हारमोनियम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो लकड़ी, मेटल, पीतल से बनता है। ये वाद्य यंत्र इंडियन म्यूजिक का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार ये फैक्ट्री में बनता कैसे है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, जिसे काट कर स्टोर कर लिया जाता है। 4-5 वर्षों तक उसे सूखने दिया जाता है, क्योंकि हारमोनियम बनाते समय इस्तेमाल आने वाली लकड़ी पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। जब ये लकड़ी पूरी तरह से सूख जाती है, फिर इस लकड़ी को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसे आरा मशीन की हेल्प से लकड़ी के बड़े टुकड़ों को छोटे और पतले भागों में काट लिया जाता है। फिर इसे 5-6 दिनों के लिए स्टीम में रखा जाता है। फिर कुछ दिन बाद इस लकड़ी के टुकड़ों को फैक्ट्री में लगी हुई मशीनों से जरूरत के हिसाब से अलग अलग शेप में काट लिया जाता है। फिर इसके बाद इसे फैक्ट्री में मौजूद कारीगरों के पास भेज दिया जाता है, जहां पर वो सबसे पहले लकड़ी के इन टुकड़ों की घिसाई करके इसके खुरदुरे भाग को हटाते हैं और उसे चिकना बनाते हैं बढ़िया तरीके से। फिर इसके बाद लकड़ी के इन टुकड़ों से हारमोनियम का फ्रेम तैयार किया जाता है, और इसे बनाने के लिए कारीगरों को इसकी लंबाई चौड़ाई का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। जब हारमोनियम का फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है, तो इसके बाद इसे 1 साल के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस 1 साल के दौरान जिस भी फ्रेम में दरार या ऐंठन आती है ना, उसे बदल दिया जाता है। फिर क्या है ना कि देखिए, इसके पीछे की वजह ये होती है कि जब लकड़ी को काटा जाता है तो कुछ दिन तक उसके ऐंठने का डर बना रहता है, और इसी वजह से इसे पहले ही अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है, जिसके बाद में कोई दिक्कत ना आए। जब ये फ्रेम सूख जाते हैं, इसके बाद इन्हें फिर से कारीगर के पास भेजा जाता है, जहां वो इस हारमोनियम के फ्रेम को स्प्रे की मदद से पेंट करता है। स्प्रे पेंट के अलावा हारमोनियम के कई हिस्सों पर मेलामाइन पेंट भी किया जाता है, जो हारमोनियम की खूबसूरती के साथ साथ मजबूती बढ़ाने का भी काम करता है। इसके बाद इस पर कई तरह की डिजाइन भी उकेरी जाती हैं। फिर इसे कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पूरी तरह से तैयार इन फ्रेम को फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है, जहां पर मौजूद कारीगर इसमें लगने वाले पार्ट को असेंबल करते हैं। हारमोनियम में ढोकनी और हैंडल के साथ साथ कई अन्य पार्ट भी लगाए जाते हैं, जिसके बाद हारमोनियम का आउटर भाग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हारमोनियम के इनर पार्ट की, जिसे किस्ती कहा जाता है। इसे कारीगर द्वारा बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। किस्ती बन जाने के बाद इसे भी 1 साल के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है, और इस बीच अगर किसी भी किस्ती में दरार या ऐंठन जैसी समस्या आती है ना, तो इसे अलग कर दिया जाता है। बाकी बची जो किस्ती ठीक होती है, उसे फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में मौजूद कारीगर के पास भेज दिया जाता है, जहां पर वो इस हारमोनियम के इनर पार्ट में रीड को फिट करता है। और आपको बता दें कि हारमोनियम में मौजूद रीड ही ध्वनि निकालने का काम करता है, और ये पीतल का बना होता है। इसके बाद किस्ती के ऊपर लगी कीज को बनाया जाता है, जिसे दबाने पर हारमोनियम से ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब कीज बन जाती हैं, फिर इसे दूसरा कारीगर किस्ती पर फिट करता है। किस्ती पर कीज फिट होने के बाद हारमोनियम का इनर पार्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें ट्यूनिंग की जाती है, और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना, और किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर उसे कारीगर द्वारा ठीक किया जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद फिर क्या दिक्कत है, मार्केट में भेज दिया जाता है, इसे सेल आउट करने के लिए और आपके यूज के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तबला और हारमोनियम को बनाने से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।